जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है तीसरे तिमाही की अगर बात करें तो यहाँ पे कैनरा बैंक के मुनाफे में लगभग 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखी है, जबकि ब्याज से आय में करीब 3% की कमी दिखी है। साथ ही ग्रॉस और नेट एनपीए से भी दबाव रहा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ईडी भवेंद्र कुमार जी। नमस्कार भवेंद्र कुमार जी। नमस्कार, नमस्कार जी, सर, नमस्कार ब्रो। सबसे पहला आपके लिए सवाल रहने वाला है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने मिली है, ये लगभग 2% का डिक्लाइन देखने मिला है। और निम्स अगर बात करें क्वार्टर की, यहाँ पे लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट जो है सिक्वेंशियली भी देखने मिली है। क्या गिरावट का रीज़न था तीसरे तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम का, और दूसरा आगे जाते हुए क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आउटलुक रहेगी नेट इंटरेस्ट इनकम के लिए, ये ज़रा बताएं। जी, जहाँ तक निम की बात है, पहले मैं निम की बात करता हूँ। तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो काफ़ी एलिवेटेड रहा है, और जो लिक्विडिटी का जो कंसर्न है बैंकिंग सेक्टर में वो काफ़ी ऊपर है। और इसी कारण जो डिपॉजिट हमने जो रेज किया है वो का थोड़े से एलिवेटेड डिपॉजिट है, जो रिटेल टर्म डिपॉजिट और जो अदर डिपॉजिट है, बिकॉज बल्क डिपॉजिट वो भी काफ़ी हाई है, 8% के करीब अभी गया हुआ है। तो इसका काफ़ी, और जो एक्सपेंसेस, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे हमारे बोरोइंग्स पे, जो 81 बॉन्ड हमने रेज किया, जो अदर बॉन्ड्स रेज किए थे, उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस जो है ना उसमें एलिवेटेड था। तो इस चक्कर में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी एलिवेटेड था, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस था वो भी एलिवेटेड था। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस, उस पे उस तरह से, जैसे आप ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो 19 बेसिस पॉइंट खाली बढ़ा है। और ऑन द अदर हैंड जो डिपॉजिट का जो ग्रोथ था, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का, वो करीब 30 बेसिस पॉइंट था। तो इसके कारण जो हमारा निम है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। और हम जो महसूस कर रहे हैं ये 2.8 के करीब ये आगे रहने वाला है, बिकॉज अगर इसी तरह का मार्केट होता है जिसमें लिक्विडिटी और ये जो है थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, और जो बैंक डिपॉजिट और हम पर्टिकुलरली जो कासा में जो प्रेशर है बैंक के ऊपर, और उसके कारण हम देख रहे हैं कि ये 2.8 इस करंट क्वार्टर और आगे भी इस तरह का होना चाहिए। नमस्कार भावेंद्र जी, प्रशांत बात कर रहा हूं। और निम्स पे तो बात हो गई, और जाहिर सी बात है जो 2.8 2.9 वाला आपका गाइडेड रेंज है, वही आप एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया लेकर आगे चल रहे हैं। ज़रा मैं एसेट क्वालिटी पर बात करता हूं, जो स्ट्रांग रहा है अगर बैंक के नज़रिए से देखा जाए। अगर Q4 की बात करें और रिकवरीज के फ्रंट पे और बाकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो क्या चीज़ें हैं जो बैंक के कारोबार, बैंक की मजबूती को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? सर, पिछले 8 क्वार्टर्स में जो हमारी रिकवरी रही है वो स्लिपेज से ज़्यादा रहा है, और हमारा एसएमए बुक है वो भी कंट्रोल में है। एनपीए जैसा कि आप देखते हैं, ग्रॉस एनपीए 3.34 और जो नेट एनपीए है 0.89। तो हम आगे भी इसी तरह का देख रहे हैं, बिकॉज हमारा जो एसएमए बुक है और उसका जो रिकवरी जो उसके ऊपर हम काफ़ी, हमारा जो टीम है, सो दे आर वर्किंग वेरी वेरी स्ट्रांगली ऑन दीज लाइंस। और रिकवरी के ऊपर भी इवन एमएसएमई जो बुक आप देखेंगे, हमारा जो एमएसएमई का बुक है या रिटेल है, रिटेल में 0.98% खाली हमारा स्लिपेज है। सिमिलरली जो एमएसएमई है वो भी 7 से कम होकर अभी 6.95 है। और कॉरपोरेट में हमारा कोई स्लिपेज इस बार नहीं हुआ है, और आगे भी हम कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। तो रिकवरी भी हमारा स्ट्रांग रहेगा। और बिजनेस एज यूजुअल जो हमने गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर्स में, पिछले 2 तिमाही में, फर्स्ट और सेकेंड, सिमिलरली थर्ड में रहा है, और फोर्थ भी हमारा उसी लाइन पे रहेगा। और रिकवरी और बिजनेस ग्रोथ उसके ऊपर हम काफ़ी संजीदा है हम लोग। और रिकवरी फ्रंट पे काफ़ी काम हुआ है, एसएमए बुक हमारा कंट्रोल में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा इसी लाइन पे ये करंट क्वार्टर और आगे भी रहेगा। भवेंद्र जी, इसके अलावा सब मेरा सवाल है, शरद बोल रहा हूँ
कि आपके जो डिपॉजिट ग्रोथ है नमस्कार। अभी भी जो गाइडेड रेंज आपने कहा था वो लगभग 9% का था, उससे तो कम आया इस क्वार्टर। क्या क्या चेंजेस जी करेंगे जिस तरह आपका ट्रैक्शन बढ़े? और ज़रा कासा रेशियो भी बता दीजिए, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ अभी 30% पे। ये क्या आगे जाते हुए जी। कुछ प्रेशर आएगा निम्स पे? ये मेरे दो सवाल है, अब दोनों के बताएं। एक तो सबसे पहले बताइए नमस्कार जी। डिपॉजिट ग्रोथ का, दूसरा बताइए कासा रेशियो पे। हाँ, तो हमारा जो डिपॉजिट जो 8.44 ये थोड़ा सा स्लगिश रहा है। और जैसा कि आप देखेंगे एसबी इंडिविजुअल और जो एसबी है पर्टिकुलरली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 4000 करोड़ के करीब है। बट ये क्वार्टर सिक्वेंशियली अगर आप देखते हैं तो ये 3.24%। इसमें जो मेजर चैलेंज क्या था, जो बिकॉज ऑफ जो हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट का जो रेट था वो ज्यादा था, तो काफी डिपॉजिट एसबी और करंट अकाउंट से शिफ्ट हुआ है इस क्वार्टर में, जैसा कि पहले नहीं देखा गया। और जो हमारा कासा जो रेशियो है वो 30% के करीब है। और लास्ट 2 इयर्स और पर्टिकुलरली 1.5 ईयर में काफी सारे स्टेप और प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं एसबी और करंट अकाउंट के, सो दैट वो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, वेल्दी लेस वेल्दी और हर तरीके का जो कस्टमर है वो हमारे साथ जुड़े। और अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में तो हमने सैलरी पैकेज लॉन्च किया है जिसमें हम एक्सक्लूसिव टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इसके बाद जो यूथ है उसके लिए हमने कैनरा एस्पायर करके लॉन्च किया है 18 से 28 साल के लोगों के लिए। इसके बाद कैनरा जीवन धारा जो पेंशनर्स है उसके लिए लॉन्च किया है। इसके बाद अभी हमने लॉन्च किया है कैनरा क्रस्ट जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है, सो दैट वो लोग हमसे जुड़े और कैनरा बैंक का कासा, और हमने काफ़ी ट्रैक्शन उसमें देखा है ये लास्ट करीब 1 साल में। और जहाँ तक एसबी इंडिविजुअल का बात है, जो सैलरी पैकेज का हमने जिक्र किया, तो सैलरी पैकेज के माध्यम से करीब 10 लाख अकाउंट हमारे पास नए जुड़े हैं। और करीब एसबी इंडिविजुअल में करीब 10,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। उसमें ओवरऑल ग्रोथ आप नहीं दिख रहे हैं, वो खाली कासा में 2.15 और 1.74 है एसबी में। लेकिन जहां तक आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसके माध्यम से वो करीब 10-12 हजार करोड़ का है हमारे पास। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं इस क्षेत्र में एसबी और करंट अकाउंट में, और जैसे वीमेन के लिए हमने कैनरा एंजल लॉन्च किया है और काफ़ी उसमें ट्रैक्शन मिला है। काफ़ी करीब 2 लाख अकाउंट हमने खोले हैं इस 6-8 महीने में, तो उसका ट्रैक्शन हमें दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कासा अभी 30% जी। है वो 31-32% पे जाना चाहिए बाई 31 मार्च 2025। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे आपकी लोन बुक को लेकर होगा। अगर हम इसका आकलन करें तो हम देख रहे हैं कि रिटेल सेगमेंट से लास्ट 2 क्वार्टर्स में मजबूती आई है, लेकिन जो एग्री सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो क्या वो ग्रोथ ड्राइवर्स आप देख रहे हैं, और जो एक गाइडेंस है खासतौर पे रिटेल एग्री और एमएसएमईज को लेके 57% की टोटल बुक में, क्या वो सस्टेन रहने वाली है? जी, ये जो हमारा 57 और 43 कॉरपोरेट और रैम सेक्टर है वो रहेगा। और जहाँ तक आपने जो रिटेल का जिक्र किया, तो एग्रीकल्चर क्या था, जो गोल्ड लोन वो क्लासिफाई होता था एग्रीकल्चर में इन मेट्रोज। तो हमने मेट्रो कस्टमर के लिए पर्टिकुलरली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है गोल्ड लोन में, और उसको हमने रिटेल में रिटेल एक्चुअली दैट इज पर्टिकुलरली रिटेल गोल्ड लोन। तो करीब 38,000 करोड़ उसमें हमने हासिल किए हैं रिटेल में। इसी के कारण आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, रिटेल हमारा ग्रोथ काफ़ी एलिवेटेड है 35.46। और चूंकि पहले ये जो मेट्रो गोल्ड लोन था ये भी क्लासिफाइड होता था एग्रीकल्चर में, तो इस चक्कर में आपको ये जो एग्रीकल्चर और अलाइड है उसमें थोड़ा सा डिप दिख रहा है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं है। और आ, आगे भी जो जी। रिटेल और एग्रीकल्चर का, चूंकि रिटेल में हमने शिफ्ट किया है और एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमारा जो है एज यूजुअल स्ट्रांग है।
चलिए सर, बहुत खूब। और अपना कीमती समय आपने दिया और कारोबार के हर पहलू पर बातचीत की, रोशनी डाली, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को और आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो कैनरा बैंक के मैनेजमेंट से बात हो रही थी, वहाँ के ईडी भावेंद्र कुमार साहब ने कारोबार के हर पहलू पर रोशनी डाली। ध्वनि, मैं फटाफट से आपके पास आऊँगा। कैनरा बैंक, अगर हम नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 12% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई, जबकि जो ब्याज से आई थी वो करीब 3% की कमी यहाँ पर नज़र आई। ग्रॉस और नेट एनपीए पर भी प्रेशर रहा है। मैनेजमेंट को भी आपने सुना साफ तौर पे। कॉस्ट डिपॉजिट की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से निम्स की पर जो असर है उसका उन्होंने जिक्र किया। हमें बताइए, इन सारे अगर हम एस्पेक्ट को देखें तो कैनरा बैंक आपको कैसा लगता है? प्रशांत जी, यहाँ पे कैनरा बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर हम देख रहे हैं वीकलीज पे, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो था वो स्टॉक का आया था 105 के लेवल्स पे। 105 को नीचे की तरफ पे इसने ब्रेकडाउन करा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो गिरावट है वो और आपको गहराती हुई देखने को मिली। हालांकि सपोर्ट लेवल अब जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे है अराउंड 84 टू 85 के लेवल के पास। इन लेवल्स पे स्टॉक को रिविजिट कर सकते हैं फर्दर लॉन्ग पोजिशंस बिल्ड करने के लिए। ब्रॉडर अगर चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर इसका बुलिश साइड पे रहा है। जो हमने इसके अंदर कोविड फॉल के बाद जो इसके अंदर रैली देखी वो काफी सराहनीय थी, जहां पे बैक टू बैक हमें एक अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। बट अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे एक स्टैग्नेंट मोमेंटम देखने को मिल रहा है ऑन द लोअर साइड। 84-85 के लेवल्स के पास इसको रिविजिट करे वापस से बुलिश पोजिशंस बनाने के लिए।